कायम हुई है, उस तारीख से लेके आज की तारीख को उठाकर देख लीजिए, अमन और सुकून और शांति यहाँ पर मौजूद है। साथ ही साथ अभी मतीन साहब, कुद्दूस साहब, इमरान शहजाद साहब, जो तमाम केसीआर साहब स्कीमात से जो आवाम को फायदा पहुँचा रहे हैं, उसके ताल्लुक से आप तमाम चीज़ों पे रोशनी डाल चुके हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये यहाँ पर आपके बीच में हो सकता हमारे जाने के बाद और भी जमातें आएंगे, जैसे कि जो कांग्रेस है। मैं आपको सरासर एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जमात आज ही मैं सोशल मीडिया पे देखा कि कांग्रेस के स्टेट के चेयरमैन एक मुसलमान जो 35-36 साल से कांग्रेस से है कि बीजेपी में से जो वाबस्ता है, बीजेपी से जो पार्टी से जो वाबस्ता है, वैसे लोगों को टिकट दिया जा रहा है। और आपको याद होगा कुछ दिन पहले जमात के जो बड़े कायद ने भी कहा था, मुसलमानों के कायद ने भी कहा था कि रेवंत रेड्डी आरएसएस का जो एक लीडर है। तो आज आपको देखना है कि आज बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। इसी वजह से आज एक मुसलमान 35-36 साल से जो कांग्रेस से जुड़ा हुआ मुसलमान जो आइन इलेक्शन के टाइम पे कांग्रेस को रिजाइन कर रहा है, तो आप उसका दर्द समझ सकते हैं। आज आप हालात निजामाबाद के ऐसे हैं कि आज अगर आप किसी भी जमात की तरफ हमदर्दी से नजर डालें या आपका वोट का गलत इस्तेमाल हुआ तो हमारे ऊपर बीजेपी मुसलत हो सकती है। मेरे भाइयों और बहनों से मैं गुजारिश करता हूँ कि वक्त का तकाजा है, वक्त बहुत कम है। आप 30 तारीख के दिन पहली फुर्सत में कार के निशान को वोट दीजिए। उसकी जमानत आज यहाँ पर बैठे हुए तमाम फायदे लेते आपके बीच में हम रहेंगे, 5 साल आपके बीच में रहेंगे। जो वादे किए गए, जैसा कि 2 रुपये किलो चावल है, घर की जिम्मेदार औरत है, जिस घर में वजीफा नहीं है वैसे घर को जो घर की जिम्मेदार औरत को 3000 रुपये देने का केसीआर साहब वादा कर रहे। और बहुत से स्कीम है, जैसा कि अभी इमरान शहजाद साहब ने बताया कि तमाम स्कीमों को अमल जमा पहनाने के लिए हम आपके साथ आने वाले इलेक्शन तक हम आपके साथ रहेंगे, ये वादा करते हुए मेरे को ये जो मौका दिया गया है मैं उसका शुक्रिया अदा। मेरे भाइयों बहनों बुजुर्गों दोस्तों मेरे पार्टी के सीनियर लोगों, मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहूँगा। मिस्टर डेवलपमेंट बीगाला गणेश गुप्ता साहब को मेहमान खुसूसी कह के इमरान शहजाद साहब ने एक गलत बात कही है, क्योंकि मिस्टर डेवलपमेंट बीगाला गणेश गुप्ता साहब अपने घर को जिस तरह सजाते हैं उस तरह निजामाबाद को सजाया है एक जिम्मेदार शख्स बन के। इसीलिए मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बात है या नहीं है, जवाब दो। ये घर का जिम्मेदार शख्स जिस तरह अपने घर को सजाता है, गुलदस्ता लगाता है, फाउंटेन लगाता है, एक्वेरियम लगाता है, उसी तरह एक निजामाबाद शहर को बीगाला गणेश गुप्ता साहब ने एक घर के तरह, एक महल के तरह सजाया है। उससे ज्यादा हमको और क्या चाहिए? हमको चाहिए 2 चीज, एक चाहिए डेवलपमेंट, दूसरा चाहिए स्कीम। डेवलपमेंट के लिए मिस्टर डेवलपमेंट का नाम हम खुद नहीं दिए हैं, ये आवाम दिए है हमारे बीगाला गणेश गुप्ता साहब को। सही है या नहीं है? और स्कीम के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सारी रात भी बस नहीं होगी, इसीलिए कि जनाब केसीआर साहब हिंदुस्तान के एक ऐसे सीएम है जो माँ के पेट में बच्चा होने के बाद से, पैदा होने के बाद, बड़ा होने के बाद, बूढ़ा होने के बाद, मरने के बाद जितने स्कीम चाहिए उसको उतने स्कीम उसके लिए बनाए हैं। सही है या नहीं है? आगे टाइम बहुत कम है। मिस्टर डेवलपमेंट बीगाला गणेश गुप्ता साहब ने पूरे स्कीम के बारे में बताएंगे, क्योंकि मैं बताना जरूरी नहीं समझता हूँ, इसीलिए कि हमारे बड़े जो हैं घर के बड़े मेंबर उन्हें बताना जरूरी है। आने वाले दिनों में और भी लोग आएंगे, हैदराबाद से आएंगे, दिल्ली से आएंगे, चॉकलेट लेके आएंगे। चॉकलेट मालूम है ना? चॉकलेट हम ये देंगे वो देंगे, ये सुने हैं क्या आप हमें खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे, सुने हैं? आप हमें खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे बोले ना, अभी आके बोलेंगे हमें वोट दो हम ये देंगे वो देंगे।
जरूरत नहीं है, हमको सब कुछ मिल रहा है केसीआर गवर्नमेंट में। मैं अभी बोला हूँ आपको, हमको दो चीज चाहिए, एक डेवलपमेंट, दूसरा स्कीम। ये दो चीज भी हमारे पास मौजूद है। इसीलिए आने वाले 30 तारीख को मेरे माओं से, बहनों से, मेरे बुजुर्गों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं सुबह उठकर नाश्ता करके अपने खानदानी अफराद को बात करके हर एक आदमी कार के निशान को वोट दे के बिगाड़ा गणेश गुप्ता साहब को जिता के मिनिस्टर बनाएंगे इंशाअल्लाह। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, इसीलिए कि टाइम कम है, मेरे साथ बात करेंगे। मैं इजाजत लेता हूँ। पूरे डैश पे बैठे पूरे सीनियर लीडर सबको मेरा सलाम। सिंपल बात में मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि 10 साल से केसीआर साहब की कारकर्दगी देखिए। जो इतने साल पहले जैसे जो कारकर्दगी थी, जो स्कीमात थे, वो डिफरेंस में अगर आप कंपेयर कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 10 साल से जो अपने आवाम के लिए, मुसलमान के लिए जो केसीआर साहब कर रहे हैं, आज तक कोई गवर्नमेंट नहीं करी है। तो लिहाजा मेरी सबसे ये एक ही अपील है कि कंफ्यूज ना होते हुए, लोगों का ड्रामा चल रहा है कि कांग्रेस को डालेंगे या इसको डालेंगे उसको डालेंगे, कोई कुछ नहीं करे। अब तक जितने अपने गरीब माँ बहन और जो बच्चे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, सारे चीजों को देखते हुए, कंफ्यूज ना होते हुए अपना वोट और अपना कीमती वोट कार के निशान को जरूर दीजिए और कंफ्यूज मत होइए। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आने वाला है फ्यूचर में। ये सब बोलेंगे स्टेज पे आके, उन्होंने ऐसा बोले, उन्होंने वैसा बोले, कोई कुछ होने वाला नहीं है। सिर्फ कंफ्यूज करेंगे और आपके वोट को डिवाइड करेंगे, और अपना वोट डिवाइड नहीं होना बहुत जरूरी है। इतना जरूरी है कि बोल नहीं सकते आप, उतना जरूरी है। बहुत सोच समझकर अपने वोट को डिवाइड ना करते हुए टीआरएस को वोट डाल के आप ये तो टीआरएस को जिताइए। इंशाल्लाह जो चल रहा है आगे भी वही चलेगा इंशाल्लाह, और इससे भी ज्यादा वजीफा हो जाएगा। बहुत सारे चीजें, स्कीमा वगैरह जो भी है एमएलए साहब आप बताएंगे। कंफ्यूज होना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमको कार के निशान को वोट डालना है और केसीआर साहब की गवर्नमेंट को लाना है और अपना मुस्तकबिल बनाना है। केसीआर साहब जिंदाबाद, गणेश अन्ना जिंदाबाद। पे हमारे साहब बिगला महबूब साहब को जिताएंगे। अगले मुकर्ररीन इस जलसे के मेहमान है खुसूसी, सॉरी हमारे इस जलसा में मेरे साथ जो मौजूद है हमारे बहन नीतू किरण जी, निजामाबाद के मेयर, और हमारे सीनियर कायद मजाज भाई और इमरान शहजाद, मोहम्मद बारी और हमारे फ़हीम कुरैशी, और खासकर इस प्रोग्राम का जो जिम्मेदार है यहाँ के कारपोरेटर बबलू खान और हफीज और हमारे भाई जफर खान और तमाम हमारे भाइयों, अकबर खान बोला, अकबर खान नहीं बोला, हमारे बहनों, मुझे बहुत खुशी हो रही है। दिन ब दिन मेरा खुशी बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जब भी मैं ये जलसा में आ रहा हूँ, माइनॉरिटी एरिया में मैं जब भी आ रहा हूँ, एक से बढ़कर एक जलसा, एक से बढ़कर एक जलसा। अरे इतना मुझे खुशी मिल रही है कि भाई इलेक्शन खाली एक फॉर्मेलिटी है और रिजल्ट भी एक फॉर्मेलिटी है। हमारा जीत तो पक्का हो गया हमारा बहनों को देख। आज मैं आपके सामने बेटा, आपके सामने मैं खड़ा हूं। मैं वोट मांगने जरूर आपके सामने आया। मैं जाने के बाद कोई और आएगा, वो जाने के बाद कोई और आएगा। मैं बहुत बातें बोल के जाऊंगा। मैं जाने के बाद कोई और आके कुछ बातें बोलेंगे, और आपको फैसला करना है किसका बात सच था और किसके बात झूठ था। और हमारे भाई बबलू खान एक अच्छा बात बोले, लोग दिल्ली से आएंगे, लोग हैदराबाद से आएंगे, आपको बहुत बात सुनाएंगे, लेकिन जब तकलीफ आता है आपको, आपके साथ में रहने वाले बबलू खान है, हाफिज है और गणेश गुप्ता है। बनाए हम हैं, बिल्कुल सही बात है। मैं मेहमान नहीं हूं, मैं निजामाबाद के जिम्मेदार हूं। 2014 में आप लोग मुझे 11,000 का मेजॉरिटी से मुझे जिताए।
उसके बाद मैं अपना काम करने शुरू किया और 2018 में मुझे बिल्कुल याद है 2014 से 2018 के बीच में निजामाबाद के आवाम को मैंने बहुत सताया अंडरग्राउंड ड्रेनेज के नाम से। लेकिन जहां पे भी मुझे माइक मिला मैं बोलते गया, हमारे भाइयों हमारे बहनों सब्र करो, साथ दो, क्योंकि ये आने वाले जनरेशन के लिए हम कर रहे। आज पूरा हॉस्पिटल बीमार से फैला हुआ है, डेंगू है, टाइफाइड है, अलग अलग बीमारियों से हॉस्पिटल में है। ये मच्छर कीड़े मकोड़े से ये बीमार फैल रहा है। एक बार अंडरग्राउंड ड्रेनेज हो जाएगा तो ये बहुत कम हो जाएगा। मुझे साथ दो। और ये भी मैंने बोला था, इसके जिम्मेदार मैं हूं। किसी को अगर गुस्सा आता है तो वो गुस्सा मुझ पर निकालो, गाली देना है तो मुझे गाली दे दो। लेकिन हमारे निजामाबाद की आवाम इतना अच्छा है, इतने ईमानदार है, वो मेरे बात को समझ के 2018 में गाली देने की तो बहुत दूर की बात है, लेकिन जब से हमारी आजादी हुआ तब से किसी को भी इतना वोट नहीं आया जितना वोट दे के मुझे जिताया आप लोग। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और आपके ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा मैं। अभी जहां मैनहोल है, मैनहोल से घर के अंदर कनेक्शन के लिए 8,000 रुपए घर के मालिक से जेब में से लगाना पड़ेगा। लेकिन मैं सीएम साहब से रिक्वेस्ट करके, साहब हमारा आवाम से पैसे मत पूछो, निजामाबाद शहर में गरीब लोग बहुत है, 45 करोड़ रुपए होता है, वो गवर्नमेंट से आप ही दे दो। हर कनेक्शन गवर्नमेंट पैसे से जब हो जाएगा तो पूरा कंप्लीट अंडरग्राउंड ड्रेनेज हो जाएगा। तो सीएम साहब मान के 45 करोड़ रुपए दे दिए। और कई बार मैं बोलता हूं, जब मैं 2014 में मैं एमएलए बन के आए, हमारा कुद्दूस भाई बोले, सीनियर कायद मेरे से बहुत बड़ा है उम्र में, वो बोले एमएलए साहब नको, हम इसको नहीं छेड़ेंगे, अगर हम इसको छेड़ेंगे तो आगे वाले इलेक्शन में हमको तकलीफ होगा। मैं कुद्दूस भाई को समझाया, कुद्दूस भाई मैं आगे इलेक्शन के लिए नहीं सोच रहा हूं, मैं आगे जनरेशन के लिए सोच रहा हूं। मुझे आवाम 5 साल टाइम दिए, मैं 5 साल में अपने सही वक्त कैसा इस्तेमाल करना है वैसा इस्तेमाल करूंगा, लेकिन आगे इलेक्शन के लिए नहीं डरूंगा। जब मैं पूरा खुदाई किया और जब पूरा धूल उठे तभी मैं नहीं डरा। तो 18 से 23 तक तो कहीं रोड बनाए, सेंटर मीडियन बनाए और अच्छे झाड़, सेंटर लाइटिंग, गली गली में रोड, और हमारे बच्चों के लिए आईटी हब, कलेक्ट्रेट, रेलवे ब्रिज, म्युनिसिपल ऑफिस और हमारे फैमिलीज के लिए मिनी टैंक बंड बनाए। और निजामाबाद में कोई फैमिली के साथ बाहर जाना है या बिरयानी खाने होटल जाओ या सिनेमा देखने सिनेमा टॉकीज जाओ, इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। लेकिन आज खुशी मिलती है जब हम मिनी टैंक बंड जाते। और कुछ लोग बोलते, कुछ आगे पार्टी वाले बात करते, क्या बात करते भाई, किनारे पे बैठ के बोलते ऐसा तीरो, पैर मारो, हाथ मारो, नहीं तो डूब जाओगे। जब उनको तीरने का वक्त आता है उसको मालूम होता कि तीरना क्या होता है। अरे मिनी टैंक बंड कितने पैसे से करे वो जरूरत नहीं है, कितना खूबसूरत है ये देखो। और हमारे आईटी हब बनाए जरूर, आईटी हब के लिए कितना हम मेहनत करें हमको मालूम है। आज हमारे नौजवान बच्चे कई लोग वहां पे जॉब कर रहे। हर इंसान जो निजामाबाद में है वो एक ही सोचता है, 2-3 चीजें, हमारा शहर कैसा हुआ, हमारा इलाका कैसा हुआ, हमारा घर के सामने रोड है ही नहीं, हमारे पास ड्रेनेज है ही नहीं, और हमारे पानी आ रहा है नहीं बराबर, हमारा घर के अंदर ऐसा इसके बाद लाए, बच्चा पैदा होने से पहले गुजरने तक अच्छा स्कीम, और उसके बाद जब उनको हॉस्पिटल जाना है 102 नंबर दबाने से आपके गाड़ी, एक एम्बुलेंस आपके सामने आएगी, हॉस्पिटल लेके जाएंगे, चेकअप करवाएंगे, स्कैनिंग करवाएंगे, दवाई देंगे, फिर वापस आपको छोड़ेंगे।
जब डिलीवरी फ्री, उसके बाद केसीआर किट के नाम से आपको एक पेटी मिलेगा जिसमें माँ के लिए कपड़े, साड़ियां, बच्चों के लिए कपड़े, खिलौने, मच्छरदान, हर चीज का इंतजाम उसमें करके आपको पेटी दिया जा रहा है। और उसके बाद जब बच्चों को पढ़ाना चाहते, हर एक गरीब माँ बाप सोचते हमारा जिंदगी ऐसे चलेंगे, लेकिन हमारे बच्चे को तरक्की करना, बहुत पढ़ना है, लेकिन पढ़ाने के लिए उसके ताकत बस नहीं होता। प्राइवेट स्कूल में 20-30 हजार रुपए फीस सुन के वो भी अपना बच्चों को किस्मत में छोड़ देते। जैसे हम जी लिए हमारे बच्चे भी जी लेंगे, लेकिन केसीआर साहब ने आप बच्चों को किस्मत में छोड़ने नहीं दिया। केसीआर साहब ने माइनॉरिटी स्कूल के नाम से यहाँ पे हम 8 स्कूल, एक स्कूल 20 करोड़ रुपए से निजामाबाद शहर में खोले, जो तेलंगाना में कहीं भी नहीं है। स्कूल में 600 बच्चे पढ़ रहे, लड़कियां भी आधे हैं उसमें। 4200 बच्चे टिमरी स्कूल में पढ़ रहे, माइनॉरिटी स्कूल में। सिर्फ पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के साथ किताबें, कपड़े, जूते, खाने का, रहने का हर इंतजाम वो स्कूल में है। 1,20,000 रुपए इस गवर्नमेंट ने बच्चों के ऊपर खर्च कर रहे हैं। और लड़की लड़का का बात आता है, अगर किसी को लड़की हुआ, अगर हमारा पड़ोसी पूछते कि भाई आपको लड़की हुआ कि लड़का हुआ, लड़की हुआ तो जवाब कैसा आता? हाँ लड़की हुआ जी। आप पड़ोसी बोलते अरे नहीं नहीं बाबा कुछ परेशान नहीं होना, आगे होता ऊपर वाला है, लड़का होता, क्यों लड़की नहीं होना? अगर लड़का हुआ उसके जवाब कैसे रहते? ए लड़का छुआ, लड़का छुआ। फिर पड़ोसी क्या बोलते? फिर दावत कब देते, मिठाई कब देते? सही बात है नहीं अम्मा? देखो औरत मान रहे हमारे बहना, ये सही बात है बिल्कुल। इसीलिए लड़की हुआ तो चिंता करते, शादी के टाइम पे कर्जा उठाना पड़ता है, बहुत मुश्किल होता है। तो हमारा केसीआर साहब ने कहा अगर तेलंगाना में लड़की हुआ तो उसके स्वागत करो, शादी करने का जिम्मेदारी मैं लेता हूं, जिसके नाम है शादी मुबारक। आज जिसके घर में शादी हो रहा है 1,01,16 रुपए मिल रहा है, और निजामाबाद के जो मैं जिम्मेदार हूं, और निजामाबाद शहर में मुझे 2 बार आप जिताया प्यार से, मेरा फर्ज बनता है मैं अपने भाइयों को, और अपने बहनों को मैं नया कपड़े भी चेक के साथ में दे रहा हूं। जब तक मुझे आप एमएलए रखेंगे और जब तक ये स्कीम चालू रहेंगे, तब तक ये कपड़े मैं देते ही रहूंगा, ये बीच में बंद नहीं होगा। और शादी के बाद जब उम्र बड़ा हो जाता, ताकत कम हो जाता, कमजोर हो जाते, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, जब काम करना मुश्किल हो जाता। इसीलिए केसीआर साहब ने, आजकल ये जमाना अच्छा नहीं है, अपना बेटा भी देखता, देखभाल करता, ये गारंटी नहीं है। इसीलिए केसीआर साहब ने ये वजूफा पेंशन जो है, पहला 200 रुपए मिलते थे तेलंगाना आने से पहले, इसको सीधा 2014 में उन्होंने वादा किया कि जे अगर हमको जिताएंगे हम सीधा 200 से 1000 रुपए करेंगे, और 1000 रुपए करके दिखाए। और 2018 के इलेक्शन पे केसीआर साहब ने ऐलान किया सीधा 1000 रुपए से हम 2000 करेंगे, और 2000 कर दिए। और 2023 के इलेक्शन में केसीआर साहब ने वादा किया इस बार हमको जिताओ, हम 2000 से सीधा 3000 करेंगे, और 2 साल में आपके वजूफा 5000 हो जाएगा। और जो वादा करते हैं केसीआर साहब जरूर निभाते हैं। और ये भी बोले हमारा घर चलना मुश्किल हो रहा है, हमारा बहनों का 900 रुपए का सिलेंडर जो है 400 रुपए में देंगे, बाकी 500 रुपए गवर्नमेंट की तरफ से जाएगा। और गरीबी की वजह से बारीक चावल नहीं खा सक रहे, मोटा चावल खा रहे। और केसीआर साहब ने बोला कि आप मोटा चावल खाने की जरूरत नहीं है, हर रेशन कार्ड पे सिर्फ आपको बारीक चावल मिलेगा, इतना कोई गवर्नमेंट में नहीं है। तो मेरे बहनों से गुजारिश है, हमारा बहनों बहुत नियत वाले रहते, मुझे मालूम है। अगर हमारे मर्द कभी कभी एक आधा बात इधर उधर करेंगे तो बिठा के समझाते, और चाहिए तो उनको पुकार के भी उनके बात सुनाते। भाई ईमानदार है,
केसीआर साहब की हुकूमत ईमानदार है, जो हमको पेंशन दे रहा है, जो शादी मुबारक दे रहा है, जो हमारे बच्चों को पढ़ा रहा है, जो हमारे बच्चे अगर हॉस्पिटल में फ्री डिलीवरी करा रहा है, 24 घंटे जो करंट दे रहा है, और निजामाबाद शहर में उसका आदमी जो है गणेश गुप्ता गली गली में रोड डाल रहा है। इतना सब करने के बाद दूसरा कैंडिडेट के लिए हमको सोचना क्या जरूरी है। ये बात आप सोचिए, आने वाले दिनों में ये सारे आपको मिलने वाले हैं। बीमार होते उनको 15 लाख रुपए ट्रीटमेंट फ्री हो जाएगा। जब तक किसी को परेशानी नहीं होती तब तक पता नहीं चलता, लेकिन एक बार किसी गरीब के घर में बीमार होते, एक तरफ बीमारी की परेशानी, दूसरे तरफ पैसे की परेशानी। कोई हॉस्पिटल में जाएंगे आपको 50,000 भर्ती करो, 1 लाख भर्ती करो, जब तक हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। लेकिन 15 लाख रुपए आपको मुफ्त में हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट मिलेगा तो आपको कम से कम वो तसल्ली तो होगा। बीमारी की परेशानी जरूर रहेगा, लेकिन पैसे का परेशानी नहीं रहेगा। अगर किसी के घर में भी कुछ डेथ हो जाता, उनको 5 लाख रुपए हफ्ता से 10 दिन के अंदर मिल जाएगा। और एक खास बात, जो उम्र बड़े हैं उनको वजीफा मिलेगा, जो बेवा है उनको वजीफा मिलेगा, और जो घर वाले छोड़ के गए उनको भी वजीफा मिलेगा। और जो बच गए जो औरत है, जो बचा हुआ औरत बीपीएल फैमिली के है, हर औरत को 3,000 रुपए ये नया स्कीम में मिलेगा। ये केसीआर साहब का वादा है। इसीलिए हमारे बहनों, आने वाले 30 नवंबर, आज 30 अक्टूबर है, आज 30 अक्टूबर है, आने वाले 30 नवंबर बराबर 1 महीना है। 1 महीना में इलेक्शन आने वाला है। हम नाश्ता करो, खाना खाओ, आप लाइन में खड़ा रह के बिल्कुल कार के निशान पर वोट डाल के जबरदस्त मेजॉरिटी से आप जिताइए। हम निजामाबाद शहर को एक गंगा जमुना तहजीब, एक डायलॉग नहीं है, गंगा जमुना तहजीब को अगर देखना है, हकीकत निजामाबाद में शहर में है, जहां पे हिंदू मुसलमान सिख और ईसाई मिलकर रहते हैं। और एक वादा करता हूं मैं आपको, 10 साल में कोई यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है। और ये भी मैं आपको वादा कर रहा हूं, जितना दिन मुझे आप एमएलए रखेंगे तब तक लॉ एंड ऑर्डर निजामाबाद में अच्छा रहेगा। आप बनाए 104 पैसे कोई नहीं लूटेंगे, आप ईमानदार से रह सकते हैं, बेफिक्र रह सकते हैं। और मुझे जितना भरोसा आपके ऊपर है, जितना खुशी मुझे महसूस हो रहा है, जरूर 30 तारीख को कार के निशान पर वोट देके मुझे जिताइए। एक दिन सिर्फ आप मेरे लिए काम करिए, 5 साल में सेवा करने का मौका दीजिए, और मुझे मौका दिया, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।